अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यूजफुल टिप्स मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यू, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म कॉलम। 4 ऑप्शन दिए गए और 4 ऑप्शन में से आपने कोई एक सा टिक करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है ही डैश कीप मी वेटिंग। तो यहाँ पे आएगा डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, वाज नॉट। तो ये बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा डज नॉट, क्योंकि ये जो है एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपके पास है शी डैश टू स्कूल एंड हॉर अगो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेंट। तो हमने यहाँ पे वेंट को यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि ये आपके पास पास्ट सिंपल है ड्यू टू अगो यहाँ पे आ रहा है, अगो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा वेंट आएगा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाता है दे डैश देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पे आपके पास इसका आ जाएगा हैड टेकन। तो यहाँ पे आपने हैड टेकन के ऊपर टिक कर लेना है। अब हैड टेकन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट का है। फोर आपके पास है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पे आ जाएगा शेल सी। यहाँ पे आपने इसके ऊपर लगा लेना है शेल सी, क्योंकि ये शेल सी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये भी आपके पास फ्यूचर सिंपल है, क्योंकि आने वाले वक्त में तो यहाँ पे वही और शेल का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ वाला है दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विल हैव लेफ्ट। तो आपने यहाँ पे लगा देना विल हैव लेफ्ट। अब ये विल हैव लेफ्ट क्या है, पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो ये भी आपके पास फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो सेंटेंस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग में आपके पास ये वाला ए वाला ऑप्शन है SUT FF स्टफ, और 7 आपके पास है ट्रिवियल TIRIVAL ट्रिवियल। तो ये आपके पास इसका ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 8। तो 8 वाले का ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट हम 9 वाले की बात कर लेते हैं एजुकेशन। तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन है। ये एजुकेशन का आपके पास बेटा ये बी वाला ऑप्शन है EDUCATION। ये एजुकेशन के करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है MCQ 12। यहाँ पे प्लेयर का आपने सिनोनिम निकालना है, तो इसका आंसर आपके पास क्या है जी, हैप्पीनेस। तो आपने हैप्पीनेस पे लगा देना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द वर्ड चैलेंजिंग। तो चैलेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फेसिंग, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस यूजुअली जो मीन्स होता है वो डिफिकल्ट होता है। हर फेसिंग इज द क्लोजेस्ट, ये मतलब यहाँ पे इसका फेसिंग ही आएगा। नेक्स्ट 12 वाला आपके पास है सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब होता है फेलियर। तो ये ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है 13 पे। 13 है आप और हजरत अस्मा रिटेंडेड हेयर सर्विसेज इन द रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा परफॉर्म्ड। तो आपने परफॉर्म्ड पे टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14 द वर्ड हर्ट मीन इमोशंस। तो यहाँ आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में से यहाँ बेटा आपके पास 16 है अवे फ्रॉम। तो अवे फ्रॉम जो है यहाँ पे आपके पास 16 का जो आंसर आ रहा है ये कंपाउंड कंपोजिशन आएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास 17 मेक आउट ऑफ द लाइफ फॉर। तो यहाँ पे आपके पास है सिंपल सेंटेंस। 18 है ही स्पोक वेरी लाउड। तो लाउड की बात यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री। 19 है शी हैज रेजोल्यूट फेथ डैश इन अल्लाह। तो ये बेटा ये आपके पास सारे एमसीक्यूज जो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दी, इसके सब करेक्ट आंसर जो थे वो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिए, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें, क्योंकि मैंने आगे जो है सब्जेक्टिव पार्ट का सारा सोल्यूशन दिया। अगर आप उसको एक दफ़ा देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो है वो अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट में चेक कर ले शॉर्ट एनी थ्री। तो आपने शॉर्ट एनी थ्री लिखना है। सबसे पहला आपके पास सवाल है हु इज़ अवॉर्डेड निशानी हैदर, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ accurate time management on the seat performance, what message does the poem give about dream and aspirations, four है what is the importance of antidote। और ये 5 आपके पास। तो बेटा यहाँ पे आपके पास 5 सवाल दिए गए, जिसमें से आपने 3 करने हैं और टोटल नंबर इसके कितने होंगे आपके पास, 6 होंगे। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने लास्ट पे दिया है, इसको एंड तक क्लास में देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट आएगा राइट आंसर टू द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन दिए, इनके भी दोनों के आपने किसी एक का आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेशन इनटू द उर्दू। ट्रांसलेशन आपको दी गई है, आप पे चेक कर ले हजरत अबू कुहाफा। तो ये आपके पास ये हजरत अस्मा वाले चैप्टर से दिया गया है, तो ये आपने इसको लाजमी करना है। ये आपके पास बी वाला वन डे तासीर आस्क्ड हिम टू शेयर द
तो नेक्स्ट आपके पास है द टाइम पीरियड ऑफ वेटिंग टू द क्लोज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है। यहाँ पे देख रहे हैं हीरा हजरत जिब्राइल, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बेटा आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे कर लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपके पास बेटा डैफोडिल्स जो है वो समरी दी गई है और साथ सेंटेंसा भी है। अगर आपने स्टेंजा करना है तो आप स्टेंजा कर लेना, नहीं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप उसकी समरी ही राइट कर दें, क्योंकि ये समरी आपके पास 5 नंबर की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इडियम्स इन ऑन, ये आपके पास 5 दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लिस, कंटिन्यूस वर्ड्स, और ये आपके पास 5 आपने इसमें से लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेटर, राइट अ लेटर टू योर मदर एंड अबाउट द टेस्ट यू जस्ट, और या तो आप लेटर लिख सकते हैं या फिर आपके पास ये स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ वुल्फ, या फिर आप यहाँ पे इसका डायगोनल बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये भी आपके पास जो सेंटेंस है वो 5 नंबर के, जबकि आपके पास ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं 8 नंबर के। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, तो यहाँ पे आपके पास बेटा यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया और इसको आपने रीड करके इसके आंसर्स को दे देना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में भी आपके पास ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आपके पास 5 सेंटेंस दिए गए हैं, 5 है और 5 में से आपने इसको 8 दिए गए, 8 में से आपने 5 करने। नेक्स्ट आपके पास है चेंज द एक्टिव वॉइस, तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास सवाल था हु इज द निशाने हैदर ही अवॉर्डेड ब्रेव सोल्जर हु शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड सेक्रीफाइस देयर लीव फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके पास जाता है सवाल नंबर 2 व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट, तो ये इसका आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट मैसेज डज द पोइम गिव अबाउट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन, इसका भी आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 4 है, इसका भी आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 5 इसका प्रॉपर आंसर आपके पास मौजूद है, इसको आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में चेक कर ले, इस वक्त उसके दादा हजरत अबू कुहाफा गैर मुस्लिम थे और वो बूढ़े और नाबीना थे। उन्होंने हजरत अस्मा से कहा मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारा सामान ले गया और बच्चों और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ दौड़ी। उन्होंने कुछ कनकरियां जमा की और उन्हें इस जगह पर रख दी और जहां उनके वालिद ने अपनी रकम और जेवरात रखे थे। सेकंड पर आपके पास आ जाता है एक दिन तहसीन ने उससे वक़्त को इतनी अच्छी तरह से संभालने का राज पूछा, तो तहसीन ने फ़ख्र से मर्तबान कंकरी और रेत की खानियों से सुनाई। इससे इसके जमात के गौर, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ये सेकंड का पैराग्राफ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपके पास थर्ड वाला जो है इंग्लिश का, उसका ये पैराग्राफ है, इसको आपने लाजमी कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है ये मेकिंग सेंटेंस, यह हमारे पास असम्बली है। असम्बली आप अपनी गाइड से भी कर सकते हैं, अगर स्टैंजा के लिए करनी तो आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में बेटा आपके पास है सेंटेंस मेकिंग, तो सेंटेंस मेकिंग यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का है, ब्लिस का है, कंटिन्यूस का है, तो ये सारों के जो है वो आंसर्स मौजूद है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे आ जाता है कम्प्रीहेंसिव, तो कम्प्रीहेंसिव के भी आंसर्स यहाँ पे मौजूद है, आपने पैराग्राफ को रीड करना है और रीड करके इनके आंसर जो है वो यहाँ से लिख लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 8 इंग्लिश ट्रांसलेशंस, तो यहाँ पे चेक कर ले इट हैज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग द बिगर वाज लिंपिंग आर यू लुकिंग फॉर योर कार वर डू टू द चिल्ड्रन टू हाइड एंड सीक। नेक्स्ट आपके पास द सिनर डज नॉट रिटेंड, ये आपके पास सारे जो है इसके मौजूद हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लास्ट पे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इसके भी आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर बेटा, तो इसके सबके आंसर आपके पास मौजूद हैं, तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें बेटा, ताकि जैसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप करके अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए